आलू एक ऐसी सब्जी है जो बहुत उपयोगी है। चाहे उसे किसी सब्जी में डालना हो या अलग से कोई रेसिपी बनानी हो, हर जगह आलू का इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए आलू को सब्जियों का राजा भी कहा जाता है। इसके अलावा आलू एक ऐसी सब्जी है जिसकी मांग हर घर में पूरे साल रहती है। हालांकि आलू की नई फसल जब बाजार में पहुंचती है तो इसका भाव काफी कम हो जाता है। नतीजन कई किसानों को तो भारी नुकसान तक उठाना पड़ जाता है। ऐसे में किसान ये मानने लगते हैं कि आलू की खेती लाभकारी नहीं है। इसकी खेती में कोई विशेष लाभ है ही नहीं। लेकिन ऐसी बात नहीं है। आपने आलू की चिप्स का पैकेट खरीद कर जरूर खाया होगा। वहीं ये चिप्स विभिन्न कंपनियों द्वारा बनाया जाता है, जिनमें से पेप्सिको कंपनी भी एक है। ये कंपनी लेज और अंकल नाम से चिप्स बनाती है। वहीं पेप्सिको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग यानी कि अनुबंध पर किसानों से आलू की खेती कराती है। इसके तहत किसान के पास कितनी जमीन होनी चाहिए, उसकी कोई सीमा नहीं होती है। कंपनी के प्रतिनिधि किसानों से संपर्क कर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कराते हैं। मौजूदा वक्त में हमारे देश के 14 राज्यों के लगभग 27,000 किसान पेप्सिको से जुड़कर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं और अच्छा खासा मुनाफा भी प्राप्त कर रहे हैं। आइए इस वीडियो में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे किसानों और शाहवन अली, कंट्री मैनेजर इंडिया रेजोनेंस ग्लोबल से आलू की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में विस्तार से जानते हैं। पेप्सिको जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करा रही है ये बहुत फ़ायदेमंद का सौदा है, क्योंकि जब सीज़न हमारा आलू का स्टार्ट होता है जो कि अगस्त सितंबर का टाइम होता है, उसी वक्त पेप्सिको किसानों के साथ अनुबंध कर देती है कि किस निश्चित प्राइस पे, किस निश्चित मूल्य पे फरवरी मार्च में वो उनसे आलू लेंगे। उसके बाद फ़ायदा किसानों को ये हो रहा है कि चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, किसानों को एक निश्चित भाव मिल रहा है। तो जनरली हम लोग देखते हैं कि मंडी जो होती है फरवरी मार्च में, क्योंकि ज़्यादातर आलू आता है तो भाव कम हो जाता है। तो अगर किसानों को 2-3 रुपए प्रति किलो भी हिसाब से फ़ायदा हो रहा है तो ये किसान के लिए बहुत उनकी आमदनी बढ़ाने में लाभदायक है। तो पेप्सिको जैसी कंपनी से जुड़ के किसानों की आमदनी में वृद्धि हो रही है और उसके साथ साथ ट्रेनिंग सपोर्ट और जो हम सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से उनको जोड़ रहे हैं वो भी बहुत फ़ायदेमंद है। आप आलू की खेती पिछले कितने सालों से कर रहे हैं? आलू की खेती तो जब से मेरी शुद्ध है, जब से आलू की पैदावार है। खेती का करना, पर पेप्सी का आलू 4 साल से, पिछले 4 साल से कर रहे हैं। हाँ। और कितने दायरे में करते हैं आप? 1 एकड़ से स्टार्ट है, 30 एकड़ है। 30 एकड़। और प्रति एकड़ इसका प्रोडक्शन कितना हो जाता है? प्रति एकड़ 100-125 हो जाता है कुंटल। हाँ। और लगभग कितने दिनों में तैयार हो जाता है? 1 से 10, 100 से 120 दिन। ये जो पेप्सिको की जो आलू है इसकी मतलब सोइंग का जो मतलब परफेक्ट जो टाइम होता है, सही समय होता है, वो क्या होता है? 1 से 20 दिन। बुआई कब करते हैं? बुआई 10 अक्टूबर से 15 से कर दो, जस्ट वेराइटी के ऊपर है। 3 वेराइटी है तो 10 से स्टार्ट कर दो, 5 अक्टूबर से कर दो। और जो 11 वेराइटी है जाए 18 से 20 से स्टार्ट कर दो। 5 नवंबर तक कर देनी चाहिए। जैसा कि आपने बताया पिछले कई दशकों से आप खेती कर रहे हैं, आलू की भी खेती कर रहे हैं, तो जो पेप्सिको की जो आलू की खेती कर रहे हैं और जो पहले जो सामान्य जो किस्में थी आलू की उनकी खेती कर रहे हैं, तो उन दोनों में अंतर आपने क्या पाया? अंतर कोई विशेष अंतर नहीं है, पर इस जाते एक ही विशेष फायदा है कि एक कॉन्ट्रैक्ट पे जब खेती कर रहे हैं तो वहाँ पे पहले लगाने से पहले हमको रेट निश्चित हो जाता है। जब रेट निश्चित हो जाता है तो बड़ी प्यार से उस खेती को करते हैं तो हमें कुछ बेनिफिट मिलता है। दूसरी जो आलू करते हैं उसमें कोई रेट फिक्स नहीं है। मेरे पेप्सी के आलू हम 15 साल से कर रहे हैं। पहले मेरे पापा करते थे, अब मैं कर रहा हूँ। अच्छा, तो ये जो पेप्सिको की जो आलू की खेती आप कर रहे हैं इसमें किसी भी चुनौती का सामना भी करना पड़ता है आपको? चुनौती तो कुछ नहीं है। इसमें क्या है, रेट फिक्स रहता है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है तो इससे हमें बेनिफिट होता है, क्योंकि हमें ना तो कोल्ड स्टोर में ले जाना, ना हमें 1 महीने पैसे का वेट करना। कोल्ड स्टोर में रखने के बाद हमें 1 महीने बाद पेमेंट मिलता है। इसमें हमको तुरंत पेमेंट मिलता है। तो ये जो पेप्सिको की जो आलू की खेती आप करते हैं तो इसमें पेप्सिको के द्वारा आपको क्या क्या मदद मिलती है? पेप्सिको हमें पूरी मदद करती है। हमारे मतलब खेत पे से आलू पेप्सी के ट्रांसपोर्टर के द्वारा जाता है, और हम अगर और आलू करते हैं तो हमको कोल्ड स्टोर में रखने जाना पड़ता है। ठीक है, फिर और हमें जैसे हम आलू बेचते हैं तो उस समय जो रेट होता है वो मिलता है। दूसरा क्या है, फिर हमें 1 महीने बाद पेमेंट मिलता है।
जिस दिन हम बेचते हैं उसके। अब यहाँ पेप्सी का क्या है कि हमारा खेत में आलू हार्वेस्ट हुआ, हमने वेट करके कोल्ड स्टोर जहाँ पेप्सी का ट्रांसपोर्ट जो ले जाता है उसके बाद हमें पेमेंट तुरंत मिल जाता है। आप जो ये खेती कर रहे हैं तो आपकी खेतों में मतलब प्रति एकड़ से कितनी उपज हो जाती है? बीघा के 50-55 बीघा मतलब बोरी के बीघा निकलता है हमारा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही कृषि से जुड़ी जानकारियों के लिए बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।